बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत अहम खबर है। नाज़रीन, हमेशा कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है, कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरूर करते हैं तो ये अल्लाह पाक की ज़ात को पसंद नहीं होता। चंद दिन पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया पर, ख़ास और पाकिस्तान में भी कुछ लंडे के दानश्वरों की जानिब से बड़े अजीबोगरीब दावे किए जा रहे थे कि G20 ममालिक जो है उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, जिसके हवाले से एक अहम मुआहदे पर MOU पर दस्तखत हुए। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, दिस एंड दैट। दूसरी जानिब जो मोदी है उसने और अमेरिका ने बजाय इसके कि तमाम, जिस तरह से चाइना तमाम ममालिक को साथ लेके चलता है, उनको साथ लेके चलता, बल्कि उन्होंने रास्ते में आने वाले एक इस्लामिक कंट्री जो कि तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम मुल्क है और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम मुल्क है और मिडल ईस्ट में उसका अच्छा खासा असर और रसूख है, इसके बावजूद तुर्की को उन्होंने इग्नोर कर दिया। और जब ये मुआहदा हुआ उससे अगले दिन रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक बड़ा जो है वो एतराज़ किया गया कि हमारे बगैर ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन इन ममालिक ने बड़े अजीब व गरीब किस्म की तौजीहात घड़ी। लेकिन नाज़रीन, अब जो रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक्शन लिया गया है, ये एक्शन ऐसा है कि जिससे पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी आ गई। दूसरी जानिब मोदी का ख्वाब जो है वो पाए तकमील तक पहुंचने से पहले ही चकनाचूर हो गया है। ये क्या जो है वो मंसूबा है जिसके तहत ये तमाम ख्वाब चकनाचूर हुए, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। चंद दिन पहले तक जो इंडिया है वो अपने आप को पता नहीं दुनिया की सुपर पावर के हम पल्ला समझ रहा था और ये समझ रहा था कि हमने चांद पे कदम रख लिया, चंद्रयान सिस्टम हमने भिजवा दिया है, और उसके बाद हमने G20 ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस है वो कश्मीर में कुछ उसके इजलास हुए हैं, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हुई हैं, और उसके बाद हमने सऊदी अरब और अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ा जो है यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर हमने बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ सर कर लिया है। तो ऐसे में रजब तैयब एर्दोगान जो है उनकी जानिब से इतराज़ किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे बगैर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, दरमियान में हमारा मुल्क आता है तो उसको आपने कैसे इग्नोर कर दिया, हमें इस मंसूबे में शामिल क्यों नहीं किया। इन्होंने कहा जी वो चूँकि इसराइल जो है वो और तुर्की के दरमियान जो है कब्रस आता है, कब्रस का मामला है, उसकी वजह से काफ़ी जंगें भी हो चुकी हैं, मामला डिस्प्यूटेड एरिया है, तुर्की हाइट के ऊपर है, इस वजह से जो है इसको शामिल ना भी किया जाए तो ये मामला जो है वो चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इन तमाम ताकतवरों की G20 की नींदें हराम कर दी हैं और उन्होंने एक ऐसा मंसूबा पेश कर दिया है जिस मंसूबे के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि मोदी के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। नाज़रीन, एक तो आपको ये बताते चलें कि फाइनेंशियल टाइम ने इस स्टोरी को ब्रेक किया और उन्होंने कहा है कि तुर्की जो है वो, तुर्की ने उन ममालिक के साथ अहम तरीन पेशरफ्त की है। तुर्की किन ममालिक के साथ कर रहा है, उसमें इराक है, कतर है, UAE है, इसको नाम दिया गया है तुर्की और इराक मिडल ईस्ट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर इतना ज़बरदस्त है कि जो मंसूबा ये इंडिया और G20 ममालिक ने मिलकर तरतीब दिया है उससे ये बहुत ज़्यादा जल्दी मुकम्मल भी होगा। इसके अलावा इस पे जो है लागत भी बहुत कम आएगी, उतनी लागत नहीं आएगी। हालांकि उस मंसूबे पर आपने देखा है कि इब्तदाई तौर पे जो तखमीना इन्होंने दिया वो $25 अरब का दिया गया और उसमें तमाम ममालिक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चीन जो कि पहले ही तुर्की, पाकिस्तान और ईरान और चाइना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है उसके तहत ये तमाम ममालिक पहले ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और शायद इसी वजह से अमेरिका ने इग्नोर किया है तुर्की को। तुर्की हालांकि नाटो का रुकन मुल्क भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुर्की को इग्नोर किया। तुर्की के और इसके साथ कुछ जो है वो मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि तुर्की ने कुछ अर्सा पहले जो इसकी मुस्तकिल मेंबरशिप है अक़वाम मुत्तहिदा की, मुस्तकिल मेंबरशिप के तौर पर भारत की हमायत भी की थी, लेकिन आपको पता है कि मोदी के अंदर गुरूर बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है और यही गुरूर जो है उनको ले डूबता है।
होना ये चाहिए कि जब तरक्की के सफ़र पे चलें तो आप तमाम उन ममालिक को साथ लेके चलें जो कि आपकी तरक्की में मदद साबित हो सके, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं की सोच वैसी होती है और ये जो हिंदुत्व का प्रचार करने वाला है कि तरक्की पर कम और मुसलमान दुश्मनी में और ज़्यादा आगे बढ़ता है। नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो मंसूबा है, ये मंसूबा ये तो आपस में मिलेगा ही, यानी ये मशरक़ वस्ता के अंदर, चूँकि इसका तुर्की का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा असर रसूख है और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, तो अब ये मंसूबा जो है इस पे तकरीबन 17 अरब डॉलर की लागत आएगी और 1200 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक बिछाया जाएगा और उसके पैरेलल जो है वो रोड भी होगा। रोड और रेल का ये मंसूबा होगा और इस मंसूबे के तहत इसमें जो इराक़ की बड़ी बंदरगाह है वो तुर्की के साथ लिंक होगी और वहीं से जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर रसाई हासिल की जाएगी। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है। इसके तहत जो है वो बड़ी जल्दी माल की तरसील होगी और एक फ़ास्ट रेल ट्रैक, यानी कि जो रवायती रेल है उसकी बजाय एक फ़ास्ट ट्रैक जो है वो इसमें रेडी किया जाएगा। और नाज़रीन, ये मंसूबा जो है ये कब तक मुकम्मल होगा? 2028 तक इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो मुकम्मल होकर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, जो लोग ये बातें कर रहे थे कि ये जो चाइना का CPEC है, यानी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये जनाब इसको तबाह कर दिया, उससे 10 गुना बड़ा मंसूबा ले आया इंडिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, एक तो ये कि तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक में ये फैला हुआ है। याद रखिएगा, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो इसके साथ इंटरलिंक है। इसमें अगर बात की जाए तो सहारा और अफ्रीका के 38 ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं, इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। और इसके अलावा यूरोप और यूरोप और वस्ती एशिया की 34 ममालिक इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा मशरकी एशिया और बहरुल-कायल के 25 ममालिक इसमें शामिल हैं। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के जो है वो 17 ममालिक इसमें शामिल हैं। लातीनी अमरीका है और कैरिबियन खित्ते के तकरीबन 18 ममालिक इसमें शामिल हैं। जनूब मशरकी एशिया के 6 ममालिक इसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, यानी चाइना के अंदर कोई 22 किस्म के ममालिक, चाइना ऐसा नहीं है वो कहता है खुद भी कमाओ और दूसरों को भी खुशहाल करो, उसका तो ये मंसूबा ही नहीं है। तो जो चाइना के मुकाबले में एक तो ये मंसूबा कोई बहुत बड़ा मंसूबा नहीं है। चाइना पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरी जानिब जो तुर्की का जो मंसूबा है, तुर्की पहले आपको पता है कि पाकिस्तान, चाइना और तुर्की ये आपस में इंटरलिंक हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए। और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो तुर्की का जो मिडल ईस्ट वाला मंसूबा है, ये वाला जो कॉरिडोर है, इससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है इनकी जानिब से। और इराक़ के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से सामान तुर्की और फिर मिडल ईस्ट, और ये इसी तरह से आगे मंसूबा जाएगा। नाज़रीन, ये 2028 में मुकम्मल होगा, लेकिन जो दूसरा है जो G20 ममालिक का इंडिया, यूरोप, मशरक़ वस्ता कॉरिडोर है, वो बहुत जल्दी अभी वो कागज़ों के अंदर है, लेकिन इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। तुर्की के हवाले से आपको बताएं कि तुर्की पहले भी आपको पता है कि बड़े ही बेहतर अंदाज में अपना काम चलाता है, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता है। आपको पता है कि अमेरिका ने जब उनको F-35 जंगी तैयारे देने से इनकार किया था, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वही तैयारे यानी रूस के साथ मिलकर अपने मुल्क के अंदर तैयार करने शुरू कर दिए थे। और वैसे भी जो अलग से यानी अमेरिका से हट के जो ब्लॉक बन रहा है उसमें तुर्की की ख़ास अहमियत है। तुर्की जो है वो दिफाई एतबार से देखा जाए तो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो उसका जोग्राफिया है। तो इसलिए उसको इग्नोर करना ऐसे ही था कि इन्होंने जिस तरह तकब्बुर में आकर, गुरूर में आके कहा जी कि हम इसके बगैर ये चल लेंगे, तो उन्होंने तुर्की इनका बाप निकला है। रजब तैयब एर्दोगान ने एक ऐसा मंसूबा पेश कर दिया है जो कि बहुत जल्द जो है उस पर MOU पे साइन भी हो जाएंगे और उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। 17 बिलियन डॉलर की मालियत से ये मंसूबा मुकम्मल होगा और 2028 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से होते हैं जो कि जवाब देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।